ओम शांति। पहले 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। कंफर्टेबल होकर बैठें। अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें। इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। हमने इतने दिनों में एक रिश्ता अपने साथ जोड़ा और फिर एक रिश्ता परमात्मा के साथ जोड़ा। परमात्मा जो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, मेरा पिता है। जरूरी है उसके साथ हम एक रिश्ता जोड़ें। जैसे हम किसी के साथ भी समय बिताते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ऐसे प्यार के सागर के साथ समय बिताने से उस वाइब्रेशन का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है। और ज़रूरी है कि हम प्यार से उसको याद करें, मजबूरी से नहीं, मुश्किल में नहीं, सिर्फ इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, लेकिन प्यार से याद करें, अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने को इंटरनली स्ट्रॉन्ग और नॉलेजफुल बनाने के लिए। जीवन की इस यात्रा में अकेले नहीं, उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़े। यात्रा वही है। अकेले करते हैं तो मेहनत अनुभव होती है, उसको साथी बनाते हैं, उसका प्यार अनुभव करते हैं, तो जो मेहनत है वही जर्नी जिसमें पहले मेहनत अनुभव होती थी, वो खेल लगने लगती है। अपनी जर्नी को एंजॉय करने के लिए उस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाते जाएं। ओम शांति। ओम शांति। हमने एक रिश्ता अपने साथ जोड़ा इनवर्ड, फिर कई दिनों से दूसरा रिश्ता किसके साथ जोड़ा अपवर्ड। लेकिन उस रिश्ते को अभी और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और कल हमने देखा कि ये रिश्ता कैसे जोड़ना है। मजबूरी से नहीं, काम कराने के लिए नहीं, भय से भी नहीं, लेकिन किस लिए? प्यार से जोड़ना है। क्या होगा जब हम उसको याद करेंगे? क्या होगा? आज एक बच्चे का इंटरव्यू है, उसको कहते हैं नहीं नहीं भगवान को ज़रूर याद करना, मंदिर में ज़रूर होकर के आना। किसी का एग्ज़ाम है, क्या होगा अगर वो एग्ज़ाम से पहले भगवान को याद करेगा? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। अगर वो आपको पूछे मैं क्यों याद करूं, तो आप कहेंगे एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। किस लिए? कभी कभी तो वंडरफुल ऐसा होता है, सीन इमेजिन करो, 2 जने मंदिर में जाकर खड़े हो जाते हैं, 2 बच्चे, दोनों ने आधा आधा पढ़ा है। इसने जो पढ़ा इसने वो छोड़ा है, इसने जो पढ़ा इसने वो छोड़ा है। एक भगवान से रिक्वेस्ट करता है देखो वही आना चाहिए जो मैंने पढ़ा है। दूसरा रिक्वेस्ट करता है नहीं नहीं वही आना चाहिए जो मैंने पढ़ा है। तो भगवान तो बेचारा कंफ्यूज नहीं हो जाता होगा किसकी मानूं? इसकी मानेगा तो ये क्या कहेगा भगवान। आजकल हम फटाफट पेरेंट में भी बच्चे टाइटल दे देते हैं, आप ना बहुत पार्शल हो, कह देते हैं ना, आप हमेशा उसकी साइड लेते हो, उसकी मानते हो। भगवान पार्शल तो है नहीं कि इसकी सुनेगा इसकी। कई लोग ये भी कहते हैं इनकी हर बात पूरी हो जाती है, इनकी हर मन्नत पूरी हो जाती है, इनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है, ये जो इच्छा रखते हैं वो पूरी हो जाती है, मैं कितनी भी मन्नत मांगू मेरी तो पूरी नहीं होती। तो वो जाकर के अगर कहें कि मुझे पास करा दो तो पॉसिबल है?
पास तो वो तभी होगा ना जो पढ़ा है, वही तो वो आएगा एग्जाम में लिख करके। तो फिर क्यों याद करना है? क्या होगा याद करने से? उस समय वो क्यों याद करे? हाँ जी, पावर मिलेंगे। अच्छा, मन, यस, मन रिलैक्स हो जाएगा। वो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर है, वो शक्तियों का भंडार है। अगर 1 मिनट भी मेरा मन उससे कनेक्ट होता है, तो उसके वाइब्रेशन का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आज हम किसी एनवायरनमेंट में भी जाते हैं जहाँ शांति है, उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो जब उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है और मेरी खुद की जो ओरिजिनल नेचर है वो इमर्ज होने लगती है, मेरी डिविनिटी इमर्ज होने लगती है, मुझे अंदर से कंफर्टेबल शांति फील होने लगती है, तो शांत मन कैसा एग्जाम लिखेगा? शांत मन कैसा इंटरव्यू देगा? तो वो हमें पास नहीं करा सकता, ये सब नहीं कर सकता, लेकिन उससे कनेक्ट होने से हमारा मन पीसफुल हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। नेचुरली हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएँगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और मन अगर शांत होता है तो कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो बहुत पहले कभी हमने याद किया होगा ना, वो चीज़ भी याद आने लग जाती है। शायद कभी क्लास में सुनी होंगी, 1 दिन पहले नहीं भी पढ़ा होगा। और अगर डर होता है वहीं पर, मन शांत नहीं है, लेकिन वो बच्चा डर में है, तो डर में क्या होता है कई बार बच्चों को, जो सुबह का पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाता है। कई बार तो कहते हैं ब्लैकआउट हो गया, मन बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया, सब पढ़ा था लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, क्योंकि मन डर में चला गया था, या पैनिक अटैक आ जाएँगे या एंग्ज़ायटी अटैक आ जाएगा। ये भी बहुत दिखाई देता है आजकल, एग्ज़ाम से पहले बच्चों को पैनिक अटैक, एंग्ज़ायटी अटैक्स बहुत आते हैं। तो उसको याद करने से हमारा मन शांत होता है। लेकिन फिर वही बात कि हम ठीक रीति से उसको याद करते हैं कि नहीं? हमारा कनेक्शन ठीक होना चाहिए, उस करंट का हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक चीज़ जो परमात्मा से रिश्ता जोड़ने में बहुत मदद करती है, जो सिंपल तरीका है, उसको रोज़ एक लेटर लिखें। ये ईज़ी तरीका है, क्योंकि कन्वर्सेशन नहीं करेंगे तो रिश्ता, एक्चुअली कोई लिख रहे हैं वो उस तक नहीं पहुँचेगा, उस तक तो हमारा वाइब्रेशन नहीं पहुँचता है। लेकिन कभी-कभी जब हम कॉन्शियसली कुछ करते हैं, तो हम वो चीज़ सोचते हैं, वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वो रिश्ता जुड़ने लग जाता है। नहीं तो हम 1 मिनट भी मेडिटेशन में बैठते हैं, हमारा मन इधर-उधर भागने लग जाता है। तो ये कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस सिर्फ़ इसलिए होती हैं कि हमारा वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो। और जब हम लिखते भी हैं, तो हम उसमें कोई जर्नल की तरह नहीं लिखते, आज सुबह ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। लेकिन लिटरली हम अपने दिन को रिफ्लेक्ट करते हैं। मन में अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो उसके साथ शेयर करते हैं। और मन जब बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तो आप महसूस करेंगे कि उसकी टचिंग आपको होने लगेंगी। और ये अनुभव करके देखना पड़ता है। ऐसे थोड़ी ना हमने कहा वो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, वो हमारी बुद्धि को टच करता है। और जब उसकी टचिंग होती है तो हमें महसूस होता है, क्योंकि वो जो डिसीजन होगा या वो जो थॉट हमें स्ट्राइक होगा, वो हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड होता है। हमने सोचा ही नहीं होता, वो हमें ऐसा टच होता है। 2-3 चीज़ें हैं जिससे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। एक तो वो आपको लगेगा कि मेरी कैपेसिटी के बियॉन्ड है ये थॉट क्रिएट करना। दूसरी चीज़ है, वो बहुत डेफ़िनेट थॉट होता है। नहीं तो कई बार क्या होगा, सुबह लगेगा ऐसे कर लो, दोपहर को लगेगा ऐसे कर लो, शाम को लगेगा ऐसे कर लो, कन्फ्यूज़न। लेकिन जब उसकी टचिंग होती है तो बहुत डेफ़िनेट थॉट, बहुत क्लैरिटी होती है और उसके अंदर 100% सफलता समाई हुई है। इसलिए इस जर्नी को अकेले नहीं करना है। परमात्मा कई बार कहता है, मेहनत को मोहब्बत में बदलो। अकेले अपनी विल पावर से चेंज लाने की जगह उसके साथ मोहब्बत करके, उसकी पावर को रिसीव करके चेंज लेकर आओ। आप देखो, सूर्य की किरणें ऐसे कागज पे पड़ती हैं तो कागज जलता नहीं है। लेकिन सूर्य की किरणों को अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास पर फोकस करो, तो नीचे का कागज जल जाता है ना। माना फोकस्ड एनर्जी क्या बन जाती है? पावर। फोकस्ड एनर्जी पावर बन जाती है। ऐसे परमात्मा की फोकस्ड एनर्जी हमारे लिए पावर का काम करती है। उसकी एनर्जी तो चारों तरफ फैल ही रही है। आज आप देखिए साइंस कितनी डेवलप हो गई है।
कितने सारे ऑपरेशन आदि हैं, मेडिकल साइंस भी अगर आप देखें, लेज़र बीम से होते हैं कि नहीं होते? आपने आई का लेज़र ऑपरेशन देखा है? या कितने सारे हैं। पहले वही चीज़ जो सर्जरी करते थे कितनी डिफ़िकल्ट भी होती थी, पेनफुल भी होती थी, कितना कट आदि भी करना पड़ता था। अब कितनी रिफ़ाइन और सूक्ष्म हो गई। केवल वो थोड़ी देर बैठते हैं, लेज़र बीम से जो ब्लॉक्स हैं उसको मिलियन पीसेज़ में ब्रेक करते हैं और पता कैसे चलता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है? क्या तरीका है फाइंड आउट करने का कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? आई का ऑपरेशन कराया, कैसे पता चलेगा कि ठीक है, सक्सेसफुल है? विज़न ठीक हो जाएँगे और तो कोई तरीका नहीं है। उस समय तो वो लाइट केवल फ्लिकर होती है। उस समय थोड़ी ना कुछ पता चलता है, 5-10 मिनट के अंदर वो आपको बिठाते हैं, कहते हैं कॉन्संट्रेट करना, एकाग्रता से आप बैठो, आप हिल नहीं सकते उस समय, कुछ लाइट फ्लिकर होती है, कुछ भी नहीं होता, दर्द भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। पर पता कैसे चलता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है? जब आपकी विज़न इम्प्रूव हो जाती है। तो आज अगर फ़ोकस्ड लाइट के अंदर इतनी ताकत है कि वो हमारी कितनी सारी बीमारियों को हील कर सकते हैं। लाइट ही तो है ना ये, फ़ोकस्ड लाइट, लेज़र बीम से कैंसर के सेल्स को ख़त्म करते हैं, ब्लॉक्स को मिलियन पीसेस में ब्रेक करते हैं। तो क्या परमात्मा की लाइट, परमात्मा की फ़ोकस्ड लाइट अगर हम सोल के ऊपर एक्सपीरियंस करें, तो क्या वो पावर का काम करके हमारे संस्कारों को नहीं चेंज कर सकती है? सन की लाइट है, सन की लाइट कितनी पावरफुल है। आज ये शरीर जो 5 तत्वों का बना है, इसको सनलाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या-क्या होता है सनलाइट से? विटामिन्स मिलते हैं और बॉडी रेजुवेनेट होती है। कई जगहों पर जहाँ जिनको सनलाइट नहीं मिलती ना, तो कई बार उनको बीमारी का भी कारण बन जाता है। डिप्रेस्ड भी होने लग जाते हैं। आज सनलाइट बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है। रेजुवेनेट करती है, विटामिन्स का काम करती है। कई बार तो डॉक्टर कहेंगे ना, आप रोज़ थोड़ी देर क्या करो, सूर्य की किरणों के नीचे बैठो। किसी को थोड़ा समय पहले यहाँ थंब पर कुछ हुआ था, कुछ एलर्जी जैसा हुआ। मैंने कहा क्या बोला डॉक्टर ने? कहा कुछ नहीं। डॉक्टर ने कहा रोज़ इसको 10 मिनट धूप दिखाओ। माना उसकी हीलिंग किससे हो रही थी? फिज़िकल बॉडी की हीलिंग अगर सनलाइट से हो सकती है, लाइट से, तो क्या सोल की हीलिंग सुप्रीम लाइट से हो सकती है कि नहीं हो सकती? हमें कई चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले फ़ेथ रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम फ़ेथ रखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें कुछ एक्सपीरियंस होता है। चाहे 1 मास के लिए, 2 मास के लिए, 3 मास के लिए। अगर हम फ़ेथ ही नहीं रखेंगे, तो हम क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस कैसे होगा? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारी चीज़ें आप देख नहीं सकते, कुछ भी देख नहीं सकते। ना आत्मा देख सकते हो, ना परमात्मा देख सकते हैं, ना उसकी किरणें देख सकते हैं, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। उसकी किरणें तो फैल ही रही है। ये ऐसे है जैसे आप अगर रेडियो सुनो तो बहुत सारे चैनल होते हैं ना, अब सब चैनल पर कोई गीत आ रहा है, कहीं गाना आ रहा है, कहीं न्यूज़ आ रही है, कुछ ना कुछ आ रहा है। पर आपको जो सुनना है, उससे आपको क्या करनी पड़ेगी? अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी कि नहीं? अगर जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी मैच करते हो, वो गाना आपको सुनाई देने लगेगा। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करो, माना वो गाना बज नहीं रहा था, वो तो तब भी बज रहा था, लेकिन हम उससे कनेक्टेड नहीं थे, हमने फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी थी। ऐसा नहीं है कि उसकी पावर है नहीं या प्यार है नहीं, उसकी किरणें हैं नहीं, वो तो है। लेकिन ज़रूरी है हम अपना कनेक्शन उससे जोड़ें। संसार में कितने लोग हैं जो कितने अथॉरिटी और कन्विक्शन के साथ कहते हैं कि हमें भगवान की मदद का अनुभव होता है, हमें उसके प्यार का अनुभव होता है, कहते हैं ना? होता ही होगा जो इतने कन्विक्शन के साथ कहते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि वो कनेक्शन हम जोड़ें। अब वो कनेक्शन जोड़ने के लिए मेडिटेशन के लिए बेस्ट टाइम कौन-सा है? बेस्ट टाइम कौन-सा है? मॉर्निंग। मॉर्निंग में भी कितने बजे? 4 बजे? पता देखो सबको सब कुछ है, 3 बजे और साढ़े 4 बजे। नहीं, नहीं, ठीक आप कह रहे हैं, जितना इसको कहते भी दुनिया में भी कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अमृत वेले का समय है। अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का, क्यों वो समय उसको ब्रह्म मुहूर्त का समय या अमृत वेले का समय कहते हैं? क्यों वो समय इतना इम्पोर्टेंट है?
एनर्जी हाई रहती है। वायुमंडल की एनर्जी बहुत हाई रहती है, क्यों? बाकी दिन भर में क्यों नहीं रहती है? क्योंकि उस समय जो लेट सोते हैं वो भी सोए हुए होते हैं, जो जल्दी उठते हैं, लेट सोने वाले भी तो सो ही जाते हैं ना 2-3 बजे तक, और जो जल्दी उठते हैं वो भी, उनका भी जल्दी उठना ज़्यादातर 5-6 बजे तक ही होता है। तो वो थोड़ा-सा समय होता है कि बहुत कम लोग उठे हुए होते हैं। ज़्यादातर वही उठे हुए होते हैं जो स्पिरिचुअल होंगे, डिवोटीज़ होंगे, ज़्यादातर। मेजॉरिटी लोग उस समय सोए हैं। जब हम सोते हैं तो हमारे संकल्पों की स्पीड ऑटोमैटिकली कम हो जाती है। ऑटोमैटिकली वो डेल्टा स्टेज पर चले जाते हैं। वरना अगर जिस समय हम जाग रहे हैं और हमारे संकल्प अगर 1 मिनट में 30, 35, 40 हैं, तो सोने के समय हमारे संकल्प ऑटोमैटिकली कम होते-होते जिस समय हम डीप स्लीप में हैं, तो 4, 5, 6 में भी चले जाते हैं। तभी तो हम रिफ्रेश्ड फ़ील करते हैं। ये भी बॉडी का इतना सुंदर नियम बना हुआ है कि हम सो जाते हैं, तो हमारा मन की जो स्पीड है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। अगर हम सोते ही नहीं ना, तो लोगों का मन जिस तरह से चलता है इस बारी, अभी के समय में, तो पता नहीं क्या ही हाल होता। वो अपने संकल्पों को स्टॉप कर ही नहीं पाते हैं। इतने फास्ट उनके संकल्प चल रहे होते हैं कि वो एक्चुअली तो नॉर्मली और नेचुरली सो भी नहीं पाते हैं। तो उनको सोने के लिए भी क्या चाहिए होती है? स्लीपिंग पिल्स। कितनी ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स, या थोड़ा कोई कहेगा अल्कोहल, या कुछ ना कुछ जो उनकी ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करे? स्लो डाउन करे, थॉट्स की स्पीड को स्लो डाउन करे तो वो सो पाएँ। क्योंकि रात को तो वैसे भी ज़्यादा सुनाई देते हैं ना थॉट्स जो हैं। दिन भर तो हम अपने को डाइवर्ट कर लेते हैं इससे बात करने में, कुछ देखने में, कुछ सुनने में, लेकिन रात को एक बारी तो देखना, सुनना, बात करना सब बंद हो जाता है। तो फिर किसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है? जो अंदर चल रहा है वो सुनाई देने लगता है। और अगर अंदर उठने वाला हर संकल्प बहुत प्योर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेस का है, चिंता का है, एंग्ज़ायटी का है, तो फिर बहुत मुश्किल होती है, नींद भी नहीं आती है। तो इसलिए जो वो अमृत वेला का टाइम है, उस समय बहुत कम लोग उठे होते हैं। जो उठे होते हैं, उन्हों की भी जो थॉट्स की स्पीड है, वो नॉर्मली कम ही होती है। अब जब सोच ही कम रहे हैं, तो एनवायरनमेंट में वाइब्रेशन कम रेडिएट होगा। इसलिए उस समय जो एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत प्योरिटी रहती है। आपको मेडिटेशन करने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप बहुत ईज़िली मॉर्निंग के समय पर कनेक्ट हो जाएँगे। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आप सोते जल्दी है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप 12 बजे सोएँ और 4 बजे उठें और आपको अच्छा मेडिटेशन हो, ऐसे नहीं होता है। वो आपने सुना है नर्सरी की राइम, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़, मेक्स अ मैन मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हेल्थ भी आ गई, वेल्थ भी आ गई और विज़डम भी आ गया। करना केवल क्या है? करना क्या है? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़। अच्छा उल्टा करो, लेट टू बेड, लेट टू राइज़, मेक्स अ मैन मेक्स ये होता है, ये नेचुरल है। इससे तो कई लोग खाना भी कितने बजे तक खा लेते हैं? बिफोर सनसेट, या चलो 7:30, 8:30, क्योंकि आप लाइट डिनर करते हैं, फिर आप जल्दी सोते हैं, फिर आप सुबह उठते हैं, थोड़ा समय स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बिताते हैं, अपने को रीअफ़र्म करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे रोल्स क्या हैं, मुझे रोल्स कैसे प्ले करने हैं, फिर अपना दिन शुरू करते हैं, फिर प्रॉपर्ली उसको एंड करते हैं। तो सेल्फ, रिलेशनशिप और वर्क हर लेवल पर आप देखेंगे एक हार्मनी बनी रहेगी। लेकिन अगर आप सेल्फ के लिए समय नहीं निकाल पाते, सुबह उठते ही पहला थॉट है, ओहो! मैं फिर लेट हो गया। कई बार तो शुरुआत ही ऐसे होती है कि अभी बस उठे ही होते हैं, आँख खुलती है और पहली रियलाइज़ेशन क्या होती है कि मैं लेट हो गया। अब जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी, तो मन की स्थिति कैसी हो जाएँगी? वरना सुबह-सुबह चार्जिंग तो कुछ हमने की नहीं, लेकिन पहले थॉट से ही हमारी डिस्चार्जिंग शुरू हो गई। तो कुछ समय, चलो 4 बजे आपको अभी बहुत जल्दी लगता है, आप जितने भी बजे उठते हैं उससे 15 मिनट पहले उठना शुरू करें। 15 मिनट, ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट पहले उठना शुरू करें। 6 उठते हैं तो पौने 6,
7 उठते हैं तो पौने 7 जितने भी बजे उठते हैं, क्योंकि धीरे-धीरे ही तो बॉडी उस चीज़ को एडजस्ट होगी ना, सडनली तो नहीं। ये तो हमने समझा कि बेस्ट टाइम कौन-सा है। जैसे अगर आपको कुछ डाउनलोड करना हो, तो आप किस समय पर डाउनलोड करते हो? क्यों? क्योंकि स्पीड आपको ज़्यादा मिलती है ना, नेटवर्क अच्छा रहता है ना उस समय। ऐसे ही अगर सुबह के समय आपको कहीं ट्रैवल करना हो तो हाईवे कैसा होता है? क्लियर मिलता है, जल्दी पहुँच जाते हैं कि नहीं पहुँच जाते, ट्रैफिक नहीं होता। ऐसे उस सुबह के समय पर ट्रैफिक थॉट्स का ट्रैफिक नहीं है। वाइब्रेशंस, एनर्जी जो है नेचुरली बहुत प्योर है, इसलिए लोग सुबह उठ कर के भगवान को याद करते हैं और कोई कारण नहीं है। कई लोग पूछते हैं सुबह उठ कर के क्यों याद करने हैं? 4 बजे उठ के क्यों याद करते हैं? किसी भी समय याद कर लेना, किसी भी समय कर सकते हैं, अपना ही है, किसी भी समय याद कर सकते हैं। सारा समय याद करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अगर हमें फ़ोकस करना है दिन भर में फिर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती हैं, तो उस समय पर उसको याद करना ईज़ी और कंफर्टेबल है। दूसरा, कैसे बैठें? किस तरह से बैठ कर के याद करना चाहिए? क्रॉस लेग्ड, ज़मीन पर कैसे बैठना चाहिए? जैसे कंफर्टेबल हो। ये दूसरी चीज़ कई लोग पूछते हैं कैसे बैठें? जैसे आपको कंफर्टेबल है, क्योंकि हमारा जो योग ही है वो राजयोगा है। राजयोगा माना कि हमारा यूनियन है आत्मा और परमात्मा का, और ये कनेक्शन हम किससे कर रहे हैं? मन और बुद्धि से। शरीर से शरीर का कनेक्शन नहीं है, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है। और व्हीकल कौन-सा हम यूज़ कर रहे हैं? माइंड और इंटेलेक्ट। तो हम एक्चुअली जैसे भी बैठें, कंफर्टेबल होकर बैठें। अभी आप सोचो आप नीचे बैठ गए और आपको कंफर्टेबल नहीं है, क्रॉस लेग बैठ गए, आपसे बैठा नहीं जा रहा है, तो आपकी बुद्धि एक्चुअली कहाँ चली जाएँगी? जाएगी, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वहाँ जाएगी कि नहीं जाएँगी? कैसे भी बैठें, कंफर्टेबल बैठें, लेकिन अलर्ट बैठें, अलर्ट बैठें। और जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, अगर कोई डेडिकेटेड स्पेस है, माना अगर कोई फिक्स स्पेस है, तो भी बहुत अच्छा है। क्यों? जहाँ आप रोज़-रोज़ मेडिटेट करेंगे, धीरे-धीरे उस स्थान का जो एनवायरनमेंट है, वो क्या होने लगेगा? प्योर होने लगेगा। चाहे घर में भी अगर एक जगह है, और फिर किसी दिन अगर आपका मन थोड़ा ऊपर-नीचे भी होगा, तो उस स्थान पर क्योंकि आप रोज़ मेडिटेट करते हैं, फिर वहाँ जाने से उस दिन आपको उस स्थान की मदद मिलेगी। एक्चुअली उस स्थान का एनवायरनमेंट आप ही क्रिएट करेंगे। आप रोज़ मेडिटेट करते-करते वो स्थान का जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पर किसी दिन अगर आपका ऊपर-नीचे है तो उस वायुमंडल का सपोर्ट आपको मिलेगा। हो सके तो अगर कोई डेडिकेटेड स्पेस है तो बहुत अच्छा है। तीसरा, जब हम ये मेडिटेशन करते हैं तो आँख खोल के करना चाहिए कि बंद करके करना चाहिए? हाँ जी, जैसे कंफर्टेबल हो। इसमें जैसे कंफर्टेबल हो नहीं। इसमें राजयोगा मेडिटेशन में परमात्मा ने ये भी हमें समझाया। बाकी सब मेडिटेशन अगर आप देखें तो लोग आँख बंद करके करते हैं ना, मेजॉरिटी। यहाँ पर हम मेडिटेशन जो करते हैं वो आँख खोल करके करते हैं। क्यों खुली आँखों से करते हैं? कई लोग कहते हैं नहीं हम आँख बंद करते हैं ना, तो हम ज़्यादा कॉन्संट्रेट कर पाते हैं। अगर हम आँखें खुली रखते हैं ना तो हमारा मन जो है वो भटक जाता है। बंद आँख में नहीं भटकता है। और वैसे भी जिन चीज़ों में कंसंट्रेशन चाहिए होती है, सारी चीज़ें, आपका बच्चा है वो पढ़ रहा है, उसको कंसंट्रेट करना है, वो आँख बंद कर ले, क्या मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ? डॉक्टर सर्जरी करते-करते आँख बंद कर ले, क्या नहीं मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ? तो कंसंट्रेट करने के लिए हमें आँख बंद करना है ऐसी ज़रूरत नहीं है। हम आँखें खुली रख के क्यों करते हैं उसका कारण है। 2 बातें। पहले तो जब हम आँख बंद करते हैं, तो हमारी बॉडी को सिग्नल जाता है कि ये समय सोने का है। और हम में से बहुत लोग थोड़े से स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? हमारी नींद पूरी नहीं हुई होती, हेक्टिक शेड्यूल्स होते हैं, कितना हमें ट्रांसपोर्ट में कइयों का कितना समय चला जाता है। तो कई बार जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, हम आँख बंद करते हैं और हम बहुत दूर चले जाते हैं, ज़्यादा दूर, जितनी दूर जाना नहीं था। और फिर हम कहते हैं, बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा मेडिटेशन हुआ, इतनी शांति मिली मैं बता नहीं सकता। क्योंकि आप जब सोते भी हैं ना तो बॉडी रिलैक्स होती है।
और वंडरफुल बात ये है कि कई लोगों को अपने घर में नींद नहीं आती है, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं ना क्या होता है, व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं। यहाँ आते हैं, अच्छी-अच्छी बातें सुनते जाते हैं, मन उनका शांत होता चला जाता है, थके हुए तो पहले से होते हैं, आँख बंद करी और वो रोज़ आते हैं, पता है? वो रोज़ आते हैं क्योंकि यहीं आकर के उनको अच्छा लगता है। लेकिन वो मेडिटेशन नहीं है। नींद बॉडी को रिलैक्स करती है। मेडिटेशन रिचार्ज करता है। इसलिए जो मैं कल से भी बार-बार कह रही हूँ कि मेडिटेशन हमारा है, हमारा योग लग रहा है, उसका पता कैसे चलेगा? क्या तरीका है पता चले कि योग लग रहा है? आप बैठे, आपको बहुत अच्छा लगा, हो सकता है कि नींद लग गई हो, तो भी उठकर अच्छा ही लगेगा। लेकिन मैं 15 मिनट भी योग कर रहा हूँ, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को भी कर रहा हूँ। मेरा योग लग रहा है, उसका फाइंड आउट तरीका क्या है फाइंड आउट करने का? मेरे संस्कारों में चेंज दिखाई देना चाहिए। सिंपल है, मेरी बीमारी ठीक होनी चाहिए। मेरे हैबिट्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देने चाहिए। जो भी क्रोध है, लोभ है, कंपटीशन, कंपैरिजन, जो भी चीज़ें मुझे तंग कर रही हैं, जेलसी है, जिन चीज़ों की जो भी दाग लगे हुए हैं, वो दाग धीरे-धीरे कम होने चाहिए। चलो एकदम तो नहीं जाएँगे, लेकिन कम होने चाहिए। अगर वो कम भी नहीं हो रहे हैं, वरना फिर करंट हमें रिसीव नहीं हो रहा है, शायद हमारा योग नहीं लग रहा है। और अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें महसूस हो रहा है, वरना हमारा योग लग रहा है। हाँ, हमें एकाग्रता बढ़ाने की ज़रूरत है, परफेक्शन तक पहुँचने की ज़रूरत है, वो अलग बात है। हम वर्क इन प्रोग्रेस हैं, पर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमें अपने अंदर थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा चेंज अनुभव होना चाहिए। ये महसूस होना चाहिए कि हम मन के मालिक बनते जा रहे हैं। दूसरों की बातों का, दूसरों की सिचुएशंस का मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। कैसी भी परिस्थिति है, कोई कैसे भी बात करता है, लेकिन मैं फिर भी अपना ध्यान रख कर के जो रिस्पॉन्स देना है वो दे पा रहा हूँ। जितना माइंडफुल होकर के जीवन जी पाते हैं, मन के मालिक बन पाते हैं, वरना कहीं से तो पावर आ रही है ना। जो पावर कुछ दिन पहले नहीं थी और अगर अभी हम वो कर पा रहे हैं, तो कहीं से तो पावर आ रही है ना। तो इसलिए ये जो मेडिटेशन है, हम खुली आँख से करते हैं और इसका एक कारण ये भी है कि एक्चुअली तो हम राइट थिंकिंग ही तो कर रहे हैं और थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। लास्ट में भी जब हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं हम कॉन्शियसली एक-एक राइट थॉट ही तो क्रिएट करते जाते हैं ना। तो वो तो हम खुली आँखों से भी कर सकते हैं और खुली आँखों से करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप दिन भर तो आँखें बंद नहीं कर सकते ना। एक्चुअली हमारा थोड़ी देर का योग थोड़ी ना है, हमारा योगी जीवन है। हमारा मेडिटेशन एक लाइफ़स्टाइल है। अब आप मेरे से बात कर रहे हो और आप बात करते-करते मुझे थोड़ा-सा रूड हो जाते हो या गुस्सा करने लगते हो, उस समय भी तो मुझे राइट सोचना है कि नहीं सोचना है? अगर उस समय भी मैं एक्चुअली राइट सोच रहा हूँ, तो वो मेडिटेशन ही तो है। मेडिटेशन माना मन का ध्यान रखना या हम कॉन्शियसली करते हैं या हम कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं कि समय पर जब वो सिचुएशन आए, तो हम वो नेचुरली कर सकें। अगर यहाँ ही हम बार-बार बंद करके करेंगे, तो वहाँ तो हमें कोई स्पेस नहीं मिलने वाली आँख बंद करने की। तो वहाँ पर फिर हम कैसे रिस्पॉन्स देंगे? इसलिए कोशिश करें कि इट इज़ जस्ट थिंकिंग राइट, इट इज़ जस्ट कॉन्शियसली थिंकिंग राइट, केवल राइट थॉट क्रिएट करना है। एक एक्सरसाइज़ करते हैं अभी, ठीक है? मैं आपको कुछ कॉन्शियसली थॉट्स देती हूँ, आप केवल उसको देखते जाना, क्योंकि मन को सोचना है और बुद्धि को क्या करना है? देखना है, विजुअलाइज़ करना है। तो मैं कुछ आपको थॉट्स देती हूँ, आप देखो आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। अभी-अभी आप सोचो कि आप अभी यहाँ हॉल में बैठे हैं, लेकिन इस हॉल से उठते हैं अभी, बाहर निकलते हैं, जिस भी व्हीकल से आप आए थे उसमें बैठते हैं और बैठ कर के अपने घर जा रहे हैं। आप अपने बिल्डिंग पर पहुँचे, लिफ्ट से या सीढ़ी से आप ऊपर अपने घर में जा रहे हैं, डोरबेल बजाते हैं, घर के किसी मेंबर ने दरवाज़ा खोला और बहुत प्यार से आपको अंदर ले गया। आप उसके साथ लिविंग रूम में बैठे हैं और आज जो आपने बात सुनी है, कोई एक बात उनके साथ शेयर करते हैं। कोई भी एक बात आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं। वो बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रहे हैं। फिर वो बहुत प्यार से
आपको किचन में ले जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं और वहाँ पर आपकी फेवरेट आइसक्रीम पड़ी है। आप आइसक्रीम निकालते हैं, बोल में डालते हैं और ये गई आपके मुंह में। अब आप बोल वापस वहीं रख दें, फिर आप घर से बाहर आ जाए, वापस नीचे, वापस व्हीकल में बैठे, वापस यहाँ पर आ जाए, इस हॉल में अपनी कुर्सी पर वापस आ जाए। आ गए? गए थे आप घर? दिखाई दिया था आपको? कौन मिला था दरवाजे पर? कौन मिला था दरवाजे पे? हाँ जी, लड़का मिला था। किसी को डॉटर, किसी को सन मिला था। आइसक्रीम थी, देखी थी? कौन से कलर की थी? हाँ, कलर कलर ब्राउन, पिंक, वाइट, अलग अलग थी ना। और खाते तो सबके चेहरे देखने चाहिए थे यहाँ पर। अभी अभी आपने क्या किया? ये मेडिटेशन किया है आपने। यही मेडिटेशन है। आंख बंद करनी पड़ी आपको। एक्सपीरियंस हुआ, दिखाई भी दिया, महसूस भी हुआ, टेस्ट भी आया ना, सब कुछ तो हो गया। केवल आपके माइंड और इंटेलेक्ट ने साथ साथ काम किया। आपका इस समय 100% कंसंट्रेशन था और इसलिए आपको एक्सपीरियंस भी हुआ, विजुअलाइज भी हुआ, सब कुछ हुआ। अब यही हमें करना है। फर्क ये है, अभी हम इस शरीर के घर पर गए थे, जो हमारा देखा हुआ था। हम उनसे मिले थे जिनके साथ हमारा ऑलरेडी बहुत प्यारा सा रिश्ता था, इसलिए सब कुछ हमारे लिए कंफर्टेबल था। अभी हमें कौन से घर जाना है? वो सिर्फ परमात्मा का घर नहीं है, वो हमारा भी घर है। वो हमारा भी घर है, जिसको हम कहते हैं ना सोल वर्ल्ड, मुक्ति धाम। हर एक कहता है ना मुक्ति चाहिए, घर जाना है, घर जाना है। क्यों घर जाने की सबको दिल होती है? मुक्ति क्यों चाहिए होती है? सब कहते हैं ना मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। क्यों मुक्ति चाहिए होती है? शांति चाहिए। किसी खुश व्यक्ति को आपने सुना है कहते हुए मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए? ज्यादातर कौन कहता है मुक्ति चाहिए? कहता है मुझे दुख भी नहीं चाहिए, मुझे सुख भी नहीं चाहिए, मुझे इससे मुक्त करो, मुझे इस मोह माया से मुक्त कर, निकालो, मुझे साइकिल से बाहर निकालो। परमात्मा कहता है घर तो सब जाएंगे ही, घर से आए हैं तो घर तो जाएंगे ही, लेकिन घर जाने से पहले जो ये कार्मिक अकाउंट सिर के ऊपर है उसको सेटल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आज कई लोग होते हैं ना, काफी काफी लोन ले लेते हैं, फिर जब लोन बहुत ज्यादा हो जाता है तो कहते हैं कंट्री छोड़ करके जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी पहले क्या करती है, उनको कंट्री छोड़ने नहीं देती, पहले उनका पासपोर्ट ले लेती। कि आप पहले आपके जितने डेट्स हैं, लोन्स हैं, वो क्लियर करो तो ही आप जा सकते हैं। ऐसे ही घर जाने से पहले जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उसको सेटल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एक बार वो सेटल हो जाएगा फिर घर तो सब जाएंगे ही, लेकिन तब तक हम मन बुद्धि से अपने घर जाते हैं, 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर, चांद तारों से ऊपर, जिसको हम कहेंगे सोल वर्ल्ड, जहाँ बहुत स्वीट साइलेंस है, जहाँ हम फिजिकल बॉडी से नहीं जाते लेकिन मन बुद्धि। संकल्प इतना तीखा रॉकेट है, इतना तीखा रॉकेट। कितनी देर लगी आपको आपके घर जाने में? 1 सेकंड लगा ना? इतना तीखा रॉकेट है संकल्प। थॉट को तो 1 सेकंड लगता है, एक एरो की तरह 1 सेकंड में पहुंचा। और हम उस मन से अपने घर जाते, जो शांति की दुनिया है, स्वीट साइलेंस है। साइलेंस भी कई प्रकार का होता है। आज आप कहीं फ्यूनरल पर जाओ, वहां भी साइलेंस होता है। टेम्पल में जाओ, वहां भी साइलेंस होता है। फर्क है दोनों साइलेंस में? नहीं। एक आर्ग्यूमेंट के बाद भी साइलेंस होता है। कैसा होता है वो साइलेंस? बहुत हैवी होता है ना, वो भी साइलेंस ही होता है, टोटल साइलेंस हो जाता है घर में, सन्नाटा। लेकिन उस साइलेंस को आप स्वीट साइलेंस नहीं कह सकते। उस साइलेंस के अंदर बहुत हैवीनेस होती है, बहुत एंगर होता है। किसी फ्यूनरल ग्राउंड पर जाए या किसी के घर में जाए तो उसमें बहुत
सैडनेस होती है, सॉरो होता है, लेकिन ये साइलेंस कैसा है? स्वीट साइलेंस। एब्सेंस ऑफ साउंड है, लेकिन साइलेंस में बहुत स्वीटनेस है। और फिर वहां पर हम किसको मिलते हैं? जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा, फर्क कुछ नहीं है। मैं भी एनर्जी, वो भी एनर्जी, लेकिन फर्क इतना है कि मैं अगर शांत स्वरूप हूं तो वो शांति का सागर, वो पावर हाउस है। मैं प्यार स्वरूप हूं तो वो प्यार का सागर है। परम आत्मा कोई साइज में परम नहीं है, लेकिन किस में परम है? गुणों में परम है, क्वालिटीज में और पावर्स में परम है। और जब हम उससे कनेक्ट होते जाते हैं, सिर्फ योग इसलिए लगाना चाहिए, इसलिए नहीं लगाना चाहिए ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये बहुत लोग गलती करते हैं। मेडिटेशन भी किस लिए करते हैं? ये ठीक हो जाए। मेडिटेशन इसलिए करना चाहिए हम ठीक हो जाएं, हम शक्तिशाली बन जाएं। आप बिलीव करें, हम ठीक हो जाएंगे ना, हम स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। हम राइट डिसीजन ले सकते हैं, हम आराम से किसी चीज को टॉलरेट कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, और हमें महसूस ही नहीं होगा। टॉलरेट करना चाहिए, सहन शक्ति कहते हैं ना, सहन शक्ति। सहन कमजोरी नहीं कहते हैं। सहन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्या लगता है? आजकल लोगों को तो शब्द भी नहीं अच्छा लगता, पता है? कहता सहन नहीं करना चाहिए, सहन करेंगे ना तो लोग फायदा उठा लेंगे। सहन करना किसको कहते हैं? कोई हमें इंसल्ट करता है, हमें सहन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिस्टर क्या करना चाहिए? आपने कहा नहीं सहन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वापस उसके इंसल्ट करनी चाहिए? नहीं। हाँ जी, फॉरगिव कर देना चाहिए। फॉरगिव तो तब करेंगे जब पहले पकड़ेंगे उस चीज को। टॉलरेट करने का मतलब हमने समझा ही नहीं है। हमें पता है क्या लगता है? टॉलरेट करने का मतलब है चुप रहना। टॉलरेट करने का मतलब मुख का चुप रहना नहीं है। कई बार कोई हमें कुछ बोलता है, हम मुख से तो कुछ नहीं बोलते क्योंकि हमारी पोजीशन नहीं होती वहां बोलने की। एक एम्प्लॉय बॉस को कुछ नहीं बोल पाता, एक डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ को कुछ नहीं बोल पाती। कितनी सारी जगह पर है कि हम चुप रह लेते हैं। एक सेल्समैन है, वो अपने कस्टमर को कुछ नहीं बोल पाता है, चुप रह लेता है। पर जरूरी थोड़ी ना उसका मन भी चुप है। हो सकता है मुख से कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन मन से। टॉलरेट करने का मतलब है सहन शक्ति, कि आप भले इंसल्ट भी करते हैं, आप पत्थर भी मारते हैं, लेकिन वो चीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है, क्योंकि मैं मेरे मन की मालिक हूँ। जो आप बोलते हैं वो मुझे दुख नहीं देता। आपके शब्द सुन करके उसके साथ मैं अपने मन में क्या करती हूँ, वो पेन क्रिएट करता है। दोनों में फर्क है कि नहीं है? आप मुझे इंसल्ट नहीं करते, आप तो वो बोलते हैं जो आपको ठीक लगता है। लेकिन आपने जो बोला मैं उसको स्वीकार करती हूँ, उससे आइडेंटिफाई करती हूँ, उसको अपने मन में रिपीट करती हूँ। कौन किसको इंसल्ट करता है? कौन किसको इंसल्ट करता है? लोग तो भले आजकल कह देते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो लौट करके क्या आएगा? सोच के तो देखो ना, ईंट का जवाब पत्थर से तो लौट करके क्या आएगा? तो ईंट का जवाब किससे देना चाहिए? फूल से। देना ही नहीं चाहिए। इमीडिएट कुछ तो रिस्पॉन्स निकलता ही है ना। एनर्जी इसीलिए तो आप कहते हैं ना, उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं ना। वहां से किसी ने ईंट मारी है, आप चाहे तो वापस पत्थर से भी जवाब दे सकते हैं, चाहे तो उसके बारे में राइट भी सोच सकते हैं। राइट भी सोच सकते हैं। टॉलरेट करने का मतलब है आप मुझे प्रोवोक नहीं कर सकते, मैं इतना सेंसिटिव नहीं हूं। मैं आपके शब्दों का गुलाम नहीं हूं, मैं सबके शब्दों का गुलाम नहीं हूं कि एक लाइन किसी ने कही और वो चीज मुझे डिस्टर्ब कर दे। छुई मुई का फूल होता है ना, टच मी नॉट, टच किया और मुरझा जाता है। इतने सारे लोगों से हम मिलते हैं दिन में, 200 300 लोग, क्या सब हमारे अनुसार चलेंगे? क्या सारा दिन लोग हमें अप्रिशिएट करते रहेंगे, प्यार से बात करते रहेंगे? लोग वैसे व्यवहार करते हैं जैसे उनकी मन की स्थिति है। कभी कभी जो वो बोलते हैं उसका हमारे से कोई कनेक्शन भी नहीं होता, उनको हमारे से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, वो अंदर से दुखी है।
आज बॉस के साथ कुछ हुआ, वो निकल किस पर जाता है? घर पे निकल जाता है कि नहीं निकल जाता? एक्चुअली उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि उस समय मेरी मन की स्थिति ठीक नहीं थी, मैं अंदर में दुखी था, तो दुखी व्यक्ति क्या देगा? दुखी तो देगा ना, पर हमें थोड़ी ना उसको कॉपी करने की ज़रूरत है। तो टॉलरेट करने का तो मतलब सिंपल सा है कि मुझे आपकी कोई भी बात जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती। फिर कई लोग ये भी पूछते हैं, कितनी बार टॉलरेट करना चाहिए? कितनी बार सहन करना चाहिए? कितनी बार करना चाहिए? कितनी बार करना चाहिए? 2 बार, 4 बार, 10 बार, कितनी बार करना चाहिए? और कई बार कहते हैं नहीं मैंने 10 बार किया ना फिर हद हो गई थी। वो कई बार प्रेशर कुकर होता है ना, तो वो एक्चुअली सहन किया ही नहीं था। क्या किया था? दबाया था। मुख से नहीं बोला था, मन में बहुत सोचा था, दबाया, फिर वो एक दिन फट गया। एक्चुअली जो सहन करता है उसको पता ही नहीं चलता है, उसको दबाता थोड़ी ना है, वो क्रिएट ही नहीं करता है, वो क्रिएट ही नहीं करता है तो प्रेशर ही नहीं बनता। उसमें कोई काउंट करने की बात ही नहीं है। ये तो मेरी नेचुरल नेचर है कि मेरी मन की स्थिति किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसको कहेंगे टॉलरेंस पावर। सहन करने की भी शक्ति चाहिए, समाने की भी शक्ति चाहिए। कई लोग पहले तो सहन नहीं कर पाते। अच्छा ठीक है, फिर जिसने बोला उसको तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी दूसरे को जाकर के सब कुछ बोल देंगे। वेट ही करते हैं कि अभी यहाँ से निकले तो किसी को फ़ोन करके या सब कुछ उसके साथ शेयर करें, क्योंकि मन में जो चलेगा वो शेयर तो करेंगे ना। अब कितना नुकसान हो जाता है, पहले तो हमारे मन में चला, हमारा नुकसान हुआ। फिर हमने किसी और का मन खराब किया, उसका नुकसान हुआ। फिर हमने वो बातें करी तो वायुमंडल का नुकसान हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अगर कोई बात आपको लगता है कि ये है ही नहीं सच, शायद उनकी स्थिति थी, तो पहले तो उस चीज़ से डिस्टर्ब ही ना हो। अच्छा हो भी गया तो उसको सँभाल लेना। इसकी उसकी इधर-इधर कमियों का जब हम बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं या फैलाते हैं, तो वो वायुमंडल में फैलती हैं, उससे वायुमंडल नेगेटिव होता है। और हमेशा याद रखना, आप जो किसी की बात करेंगे, फिर कोई हमारी करेगा कि नहीं करेगा? एको की तरह ये लौटती है चीज़ डबल होकर के। आज जिस ग्रुप में आप किसी की बात कर रहे हैं, कल आप नहीं होंगे, वो ग्रुप आपकी बात कर रहा होता है। तो जो चीज़ जैसे सागर होता है ना, आप उसमें कचरा फेंको, जो काम का नहीं होता वो क्या करता है? उसको किनारे पर कर देता है कि नहीं कर देता? ऐसे जो चीज़ नहीं है वो किनारे पर कर दो। अगर शेयर भी करनी है ना, ये नया आजकल लोग कहते हैं कि हम एक-दूसरे के साथ दुःख बाँटते हैं। दुःख भी कोई बाँटने की चीज़ होती है क्या? क्या बाँटना चाहिए? दुःख क्या कहते हैं, दुःख बाँटते हैं ना तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। कभी आप देखना दिल हल्का होता है? दिल हल्का होता है सारी बात कह के इतनी देर, जो कोई बात थी पहले आपके मन में चली, फिर वो आपने किसी के साथ बोली, बोलते गए, फिर उन्होंने कुछ बोला, उतनी देर तक वो थॉट्स और चल रहे हैं, उतना ही हम जो गंदगी है वो बोलते जा रहे हैं, तो नेगेटिविटी के ही तो वातावरण में है, तो वो चीज़ कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेंगी, उसका इम्प्रेशन बढ़ेगा। थोड़े समय के बाद और हम भारी हो जाते हैं। तो अगर शेयर करना भी है, तो कम से कम उसके साथ तो शेयर करें जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है और आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए। कहीं तो कहते अच्छा ऐसा हुआ, उसने बहुत बुरा किया आपके साथ, वो तो है ही ऐसा, दोनों मिलकर के लग जाते हैं परचिंतन करने में, दोनों की बैटरी डिस्चार्ज। शेयर करना है तो किसी ऐसे के साथ तो शेयर करें ना जो आपको कह सके, ट्रू फ्रेंड, ठीक है उसने ऐसा बोला पर तुम तो अपने मन के मालिक हो ना, अपने को तो जो सोचना है वो सोच सकते हैं, चलो छोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो, फुल स्टॉप लगाओ, उसको बिंदी लगाओ, सोच करके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करो। ऐसे के साथ तो शेयर करें जो हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाए, हमें फुल स्टॉप लगाने में मदद करे, हमें राइट सोचने में मदद करे। तो हमने किसी के साथ शेयर किया तो उसने हमें गाइड तो किया ना कि क्या करना चाहिए, उसने स्ट्रॉन्ग तो बनाया। कम से कम हमें अप्रूवल तो नहीं दिया, लेकिन ये तो कहा कि आपको क्या करना चाहिए। पर हम ऐसे के साथ कम शेयर करते हैं क्योंकि हमें ब्लेम करना अच्छा लगता है ना, इनकी वजह से। तो ये सारी की सारी जो शक्तियाँ हैं, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सही निर्णय लेने की शक्ति,
सहयोग देने की शक्ति। ये सारी शक्ति आप देखेंगे कि जितना हम मेडिटेशन करेंगे, ये शक्ति आपको आपके जीवन में बढ़ती हुई महसूस होंगी। जैसे वो देवियों को दिखाते हैं ना, अष्टभुजाधारी देवियाँ देखी आपने? 8 हाथ दिखाते हैं ना, तो हाथ किस चीज़ की निशानी होती है? ऐसे थोड़ी ना कोई 8 हाथ वाला होता है, निशानी तो दिखाते हैं ना। तो वो 8 हाथ किसकी निशानी है? हाथ वैसे भी भुजा हमेशा किसकी निशानी होती है? सहयोग की। तो ये अष्टभुजा, अष्ट शक्तियों का यादगार है। आप देवियों का अगर वो देखो मंदिर में, तो हर भुजा में क्या पकड़ा हुआ दिखाते हैं? कोई ना कोई शस्त्र पकड़ा हुआ दिखाते हैं ना, वेपन्स। अब वो कोई हिंसा थोड़ी ना करेंगी, एक्चुअली वायलेंस थोड़ी ना करेंगी, लेकिन ये शस्त्र क्या है? ये शक्तियां हैं जो हमें ही हमारी वीकनेसेस पर जीत प्राप्त करने में सहयोग देती है। तो ये जो अष्टभुजाधारी है, मनसहन शक्ति, समाने की शक्ति, डिटैच होने की शक्ति, लेट गो करने की शक्ति, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, ये सारी शक्तियां हमारी बढ़ने लगती है। पर ये अपने आप बढ़ती है, हमें करना कुछ नहीं पड़ता, ये हमारी बढ़ने लगती है। और इससे पता चलता है कि हमारा जो मेडिटेशन है वो ठीक है। हमें मेहनत किस चीज की करनी है? हमें मेहनत किस चीज की करनी है? कि हम कितना फोकस्ड रीति से उसके साथ कनेक्ट होकर उसकी किरणों को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते, जैसे बिल्कुल लेजर बीम है ना, लेजर बीम, फोकस्ड लाइट। ऐसे विजुअलाइज करें कि उसकी जो लाइट है वो मुझ पर पड़ रही है, और उसकी जो लाइट है वो आत्मा के अंदर शक्ति भर रही है। अभी करें 2 मिनट, जैसे हम शरीर के घर पर गए थे, अभी कहाँ चलेंगे? अभी कहाँ चलेंगे? आत्मा के घर पे। ट्राई करके देखें, आंखें खोलकर कोशिश करके देखें, कोई डिफिकल्ट नहीं है। केवल जो जो गाइडेड कमेंट्री है आप उसको सुनते जाएं, वो देखते जाएं, देखना ही तो है। और अगर मन इधर उधर चला जाता है तो फिर क्या करना है? प्यार से उसको वापस ले, और कुछ भी तो नहीं करना। उससे लड़ो नहीं, कुछ नहीं करो, जज नहीं करो उसको। वो कहीं जाता है, उसको वापस ले आना है कि नहीं नहीं, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, मेरी मीटिंग चल रही है। किसके साथ? अगर आप किसी के साथ मीटिंग में होते हो, कोई आता है कहते हैं ये आपके लिए वेट कर रहा है, तो आप उसको क्या कहते हैं? उसको बोलो 2 मिनट वेट करे, मैं ये मीटिंग खत्म करके आता हूँ। अब मन जाता है, घर जाना है, खाना बनाना है, ये फोन करना है, वो ईमेल भेजना है, तो उसको क्या बोलना है? बस 2 मिनट, 2 मिनट की ये मीटिंग है, 2 मिनट की मीटिंग के बाद मैं आपको अटेंड करता हूँ, इतना ही करना है। फिर धीरे से प्यार से अपने मन को वापस लेकर के आ जाना। तो अभी 2 मिनट हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? कंफर्टेबल होकर बैठे, लेकिन अलर्ट बैठे। हो सके तो आंखें खुली रखें कुछ पलों के लिए। अपने को अपने ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति दिलाएं। मैं एक चमकता हुआ सितारा, एक चैतन्य शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं, कॉन्शियसनेस हूं। आज मन बुद्धि से एक यात्रा करते हैं। देखें, मैं छोटा सा सितारा इस शरीर को यहीं छोड़ बुद्धि से एक यात्रा करता हूं। इस 5 तत्वों की दुनिया से पार ऊपर की ओर चलते हैं। आकाश से ऊपर, चांद तारों से ऊपर, ग्रहों की दुनिया से ऊपर और ऊपर अपने घर, सोल वर्ल्ड, शांति धाम में पहुंच जाए। ये साइलेंस होम है। चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट है। यहाँ पर कोई बंधन नहीं, किसी चीज का आकर्षण नहीं। मैं
बिल्कुल फ्री हूँ, कंफर्टेबल हूँ। मेरे सामने एक और चमकता हुआ सितारा है, बहुत सुंदर। वो और कोई नहीं, सुप्रीम फादर, परम पिता परमात्मा मेरा है। मैं उसके बहुत नजदीक जाकर बैठ जाती, जैसे उसमें आकर्षण हो। मैं उसके साथ बैठी हूँ, उसकी शांति की किरणें मुझे स्पर्श कर रही है, जैसे सूर्य की किरणें शरीर को शक्ति देती, ऐसे शिव बाबा की किरणें लेजर बीम के समान मुझ में शक्ति भर रही है। मन में कोई भी बोझ है, उसको सौंप कर बिल्कुल हल्के हो जाए और कुछ सेकंड्स के लिए उसकी किरणों के नीचे एकाग्रता से बैठे। फोकस्ड एनर्जी पावर बन जाती है। उसकी किरणों को अपने ऊपर एकाग्र करें और हल्केपन का अनुभव करें। बहुत हल्के, एकदम लाइट, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। धीरे धीरे वापस अपने घर से नीचे इस साकारी दुनिया में वापस आए। वापस अवेयर हो जाए अपनी बॉडी के और अपने रोल्स के। लेकिन अभी जो हमने मीठी शांति का अनुभव किया, अब सारे रोल्स इस स्वीट साइलेंस में प्ले करने, हलचल में नहीं, लेकिन इस स्वीट साइलेंस के साथ अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। ओम शांति।